इस वीक हमारे सामने काफी सारे आईपीओ आ चुके हैं। उसमें सबसे पहला आईपीओ जिसको हम स्टडी करेंगे नाम है एक्वस लिमिटेड। देखो, इसको स्टडी करने का मेन कारण यह है, सबसे पहला वीडियो बनाने का कारण यह है कि भैया ये एक एरोस्पेस सेगमेंट की है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए बात करें जो इंडिया में प्रोवाइड करते हैं तो ये लार्जेस्ट कंपनी हो जाती है। आज के दिन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रिविजन कंपोनेंट्स जो एरोस्पेस सेगमेंट्स में काम आता है। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से बात करेंगे ना, एरोस्पेस डिवीजन तो इनका प्रॉफिटेबल है, पर बाकी डिविजन्स के प्रॉफिटेबल ना होने के कारण ये ओवरऑल कंपनी लॉस में चली जाती है और ओवरऑल पी या फिर वैल्यूएशन में आप चेकआउट करोगे तो ये आपको लॉस में दिखाई देगी। अगर हम कंपनी के रिलेटेड जो आईपीओ है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो परसों यानी कि 3 दिसंबर को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 5 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 8 को अलॉटमेंट मिल जाएगा, 9 को या तो आपको अपने शेयर्स या फिर रिफंड अलॉट हो जाएगा एंड फाइनली 10 दिसंबर को है लिस्टिंग की डेट। 921 करोड़ का आईपीओ का साइज, जिसमें से 670 करोड़ से फ्रेश इशू, बैलेंस से ऑफर फॉर सेल। मेजॉरिटी फ्रेश इशू है विच इज पॉजिटिव। 118 से लेके 124 के बीच का है प्राइस बैंड। कट ऑफ प्राइस रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में 124 के प्राइस को टाइप करना पड़ेगा। अभी पता नहीं मुझे ऐसा क्या है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर क्या है, जितनी भी आईपीओज आ रहे हैं जो लॉस मेकिंग कंपनीज के और जो 100 रुपीज के आसपास आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भाई ये भी अच्छा करेगा, कोई गारंटी है, बट एक कोइंसिडेंस है जो मैंने देखा तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। लॉट की साइज की बात करी जाए तो रिटेल में 120 शेयर्स का एक बास्केट होगा 14,880 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स में नजर डालते हैं, रेवेन्यू 2024 वर्सेस 2025 में ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, पर पैट यहां पे डिक्रीज हुआ और कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ है 2025 में। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो 2023 से लेकर 2025 में कंपनी लॉस में ही है। सेगमेंट डिफरेंट एरोस्पेस के अलावा ढूंढने की कोशिश करी जिसकी वजह से इनका जो लॉस था 2025 में वो कंपैरेटिवली इंक्रीज भी हुआ है। मार्केट कैप 8300 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो, ईपीएस, इन सब की बात ही नहीं होती, सब कुछ नेगेटिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है सबसे पहले रिपेमेंट करना अपने डेट का, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है अपनी जो 3 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है उसमें अपने स्टेक को बढ़ाना, उसके इन्वेस्टमेंट्स करना। फाइनली एरोस्पेस में भी इनका काफी इन्वेस्टमेंट जाएगा, अपनी डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जाएगा एक्सपेंशन के लिए। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। होली ऑन सब्सिडरीज की इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी कंपनी का ध्यान जाएगा। अगर हम ओवरऑल इस आईपीओ की बात करें तो उसके पीयर कंपैरिजन एज सच इमीडिएटली कोई नहीं है, पर एज पर डीआरएचपी जो इंपॉर्टेंट पेयर्स के नाम दे रखे उसमें सबसे पहले आजाद इंजीनियरिंग जिसका पी रेशियो 115 का, यूनिमैक एरोस्पेस 55 का पी रेशियो, अंबर 100 का पी रेशियो, काइनिस 129 का पी रेशियो, डिक्सन रफली 74 का पी रेशियो, पीटीसी इंडस्ट्रीज 400 के ऊपर का पी रेशियो। मतलब ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें वैल्यूएशंस हमेशा से हाई ही चल रहे हैं। ऑल्दो ये कंपनी लॉस में, ये आपको बैक ऑफ द माइंड रखना पड़ेगा। अगर हम कंपनी की मेन रिस्क की बात करें तो सबसे पहले कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल रिस्क फैक्टर आता है कि कंपनी अपने बिजनेस का ऑलमोस्ट 75% से ऊपर का जो रेवेन्यू है वो आज के दिन एरोस्पेस सेगमेंट से निकालती है, तो ये सेगमेंट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड है इनकी डिपेंडेंस ऑन टॉप 10 कस्टमर। टॉप 10 कस्टमर से रेवेन्यू अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो 88% का है, जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका इंटरनल रिस्क में आता है कि कंपनी को रेगुलरली लॉसेस हो रहे हैं और लॉसेस के कारण इन्होंने इवन इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के लिए भी प्रोविजन बना रखा है अपनी सब्सिडरीज में, और ये कंटिन्यू करने वाले हैं इसी सेगमेंट को और इसी माइंडसेट को। मतलब ये ऐसा नहीं कि कंपनी ऑल ओवर सडन प्रॉफिटेबल हो जाएगी, कंपनी खुद मान रही है। और अगर हम कंपनी के लॉसेस की बात करेंगे स्पेसिफिकली सब्सिडरीज में, तो लिस्ट आपके सामने आ रही है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सब्सिडरीज में मेजर लॉस आ रहा है जो इनके लिए मेजर रिस्क बना हुआ है। अब इससे पहले हम आगे जाए और कंक्लूड करें इस वीडियो को, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं या फिर म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है या फिर इंश्योरेंस की हमारी टीम की सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एज पर सोर्सेज इस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, देखिए ये कंपनी में लॉस है मान लिया, पर ये सेगमेंट ऐसा है जो लाइमलाइट में है। काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सेगमेंट का टॉप बन चुका है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक लोगों को लगता है कि भाई टॉप बन चुका है, टॉप नहीं बनता, और जब लोग टॉप को न्यू नॉर्मल मान लेते हैं, बस वही टॉप का समय होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इवन आफ्टर कीपिंग इन माइंड की कंपनी का लॉस है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आएगी, जो मैं ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसी के माइंडसेट के बेसिस में अभी तक इस कंप्लीट आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करोगे तो 30% का है। एंड आई बिलीव कि 124 के प्राइस बैंड के अगेंस्ट में अभी 35 रुपीज के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये बढ़ते बढ़ते 42 रुपीज 43 रुपीज को भी क्रॉस कर जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। तो मेरा पर्सनल माइंडसेट ये है, प्योरली फॉर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी रहेगा, जिसको मैं पर्सनली एंकर के एलोकेशन और एचएनआई के एलोकेशन के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। पर अभी तक मुझे ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी काम करने से पहले या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।